हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने पॉकेट लगाने का तरीका भी बताया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैंट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लंबाई में बिछा लिया है। ये फैब्रिक की ओपन वाली साइड है और दूसरी साइड फोल्ड वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिसे मैंने फैब्रिक सीधा करने के लिए बनाया है। फैब्रिक की चौड़ाई में यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है। बॉर्डर को मैं ड्राफ्टिंग में यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ से पैंट की लंबाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई के निशान के लिए मैंने ऊपर 1 इंच छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ मैं बेल्ट अलग से लगाने वाली हूँ। पैंट की लंबाई मैं यहाँ पे 36 इंच लेने वाली हूँ और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में नीचे फोल्ड के लिए ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मार्जिन ले सकते हो। अब मैं इन दोनों निशानों पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आसन की लंबाई का निशान लगाऊंगी। आसन की लंबाई मैंने यहाँ पे 11.5 इंच ली है। यहाँ पे मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हिप 40 इंच है, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच आया। उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस कर लिया है, तो टोटल 11.5 इंच आ गया है। दोनों साइड 11.5 इंच पे निशान लगाने के बाद उस पर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं यहाँ आसन की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। इसका मेजरमेंट भी सेम होगा, तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। ऊपर बेल्ट वाली साइड भी मैं 11.5 इंच पे निशान लगा के इसको नीचे वाले पॉइंट से सीधा मिला लूँगी। अब यहाँ आसन की शेप देने के लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा एक निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब मैं इसमें शेप ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद आपको यहाँ से एक सेंटर पॉइंट लेना है और उसको ऐसे आधा करके नाप लेना है। ये निशान आपको सेम ऊपर भी लगाना है और ये निशान आपको सेम नीचे की साइड भी लगाना है। निशान लगाने के बाद अब इन तीनों पॉइंट को आपस में आपको मिला लेना है। अब मैं यहाँ पैंट की मोरी का निशान लगाऊंगी। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट की मोरी 14 इंच है, उसको मैं आधा कर लूँगी तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का मोरी ले रही हूँ। दोनों साइड मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ लेग कर्व की हेल्प से पैंट का शेप ड्रॉ कर लूँगी। दूसरी साइड आपको स्केल को पलटते हुए इस तरीके से निशान लगाना है। अब मैं यहाँ नीचे की साइड आधा इंच का तिरछा मार्जिन ले रही हूँ। इससे कपड़े को मोड़ने में आसानी रहती है और कपड़ा मोड़ने के बाद भी कम नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे कमर का नाप लूँगी। कमर हमारी 36 इंच है, उसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी। 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच आएगा। 9 इंच यहाँ पे कमर का मेजरमेंट है, उसमें मैं 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी, दोनों साइड आधा इंच। इसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच बच रहा है, जिसका मैं 5 इंच का डार्ट बनाने वाली हूँ। डार्ट की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ली है और लंबाई के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है। आप यहाँ पे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 से 2 इंच का डार्ट बना सकते हो। अब मैं यहाँ पैंट में आसन वाली साइड से 1 इंच का नीचे की तरफ निशान लगाने वाली हूँ। इसको मैं ऐसे तिरछा शेप दूंगी। इस शेप को देने से पैंट की कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पैंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। पैंट के फ्रंट पैनल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करूँगी। पैंट के बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे
लंबाई की साइड से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए एक निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद अब मैं इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं यहाँ इस फैब्रिक के ऊपर फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग को रखते हुए एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने फ्रंट पैनल को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ आसन वाले पॉइंट को और लंबाई वाले पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर लूंगी। बैक पैनल की ड्राफ्टिंग के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब मैं इन सारे निशान में शेप ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे मैं लेग कर्व की हेल्प से ही शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे आसन वाले पॉइंट को आपको ऐसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब मैं इसमें आसन की शेप ड्रॉ कर लूंगी। आसन की शेप ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ ऊपर जो 2 इंच एक्स्ट्रा दिया था उसमें मैं आसन की साइड से 1.5 इंच ऊपर ऐसे निशान लगाऊंगी। और इस निशान को मैं कमर वाले निशान से मिलाते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे बैक पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे बैक पैनल की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। पैंट की कटिंग करने के बाद मैं आपको ये लंबाई भी मेजर करके दिखा रही हूँ। ये लंबाई आपका बराबर आना चाहिए। अगर ये लंबाई आपका बराबर नहीं आता है तो उससे पैंट में झोल आ सकता है। पैंट के फ्रंट पैनल पे जो मैंने निशान लगाया था अब मैं इसे भी कट कर लूंगी। इस पैंट में मैं पॉकेट भी लगाने वाली हूँ, तो अब मैं पॉकेट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करूंगी। पॉकेट की लंबाई आप 12 से 13 इंच के बीच में ले सकते हो। मैं यहाँ पे 13 इंच ले रही हूँ और पॉकेट की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 6.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इन दोनों निशानों पे लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं इसे कट कर लूंगी। पॉकेट को कट करने के बाद अब मैं यहाँ 1 इंच का नीचे से एक साइड राउंड शेप दे रही हूँ। शेप देने के बाद मैं इसे भी कट कर लूंगी। यहाँ पे मैं दोनों साइड पॉकेट लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी पॉकेट को भी सेम तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैंट का फ्रंट पैनल रेडी करूँगी। फ्रंट पैनल रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आसन को स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे आपको आसन में डबल स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पैंट के दोनों डार्ट को स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने दोनों डार्ट को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसमें पॉकेट अटैच करूंगी। पॉकेट को लगाने के लिए ऊपर से मैं यहाँ 1.2 इंच पे लगा रही हूँ और दूसरा पॉइंट में 8 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों निशान लगा लिए हैं। यहाँ मेरे पॉकेट का फैब्रिक ऑन फोल्ड पे है, इसलिए मैं इसे 2 पीसेस में कट कर लूंगी। अब मैं यहाँ पॉकेट के फैब्रिक को रख के एक निशान 2 इंच पे और दूसरा निशान 8 इंच पे लगा लूंगी।
अब इन दोनों निशानों पे मैं एक आधे इंच की लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसी पे यहाँ आपको स्टिच करना है। पॉकेट के निशान को स्टिच करने के बाद आपको यहाँ दोनों साइड छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपको ऐसे फैब्रिक को पलट लेना है। और उसके ऊपर ऐसे टॉप स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने पॉकेट के एक साइड को जोड़ लिया है। अब मैं इसके ऊपर पॉकेट की दूसरी साइड को रख के ऐसे स्टिच लगा लूंगी। पॉकेट की स्टिच लगाने के बाद आपको राउंड शेप में ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद आपको पॉकेट को पलट लेना है। पॉकेट को पलटने के बाद इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैंने पॉकेट की दूसरी साइड को भी अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे अंदर की साइड पलटते हुए पैंट के साथ स्टिच कर लूंगी। साइड से स्टिच करने के बाद मैं इसे ऊपर बेल्ट वाली साइड भी स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे पैंट की पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पैंट की दूसरी साइड भी पॉकेट को अटैच कर लिया है। पॉकेट की फिनिशिंग को आप देख सकते हो किस तरीके से आई है। अब मैं पैंट का बैक पैनल रेडी करूंगी। बैक पैनल में भी सबसे पहले आपको आसन को स्टिच कर लेना है और आसन में भी आपको डबल स्टिच करनी है। यहाँ पे मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पैंट के बैक पैनल को सीधे वाली साइड ओपन कर लूँगी और उसके ऊपर मैं फ्रंट पैनल को भी रख दूँगी। पैंट के दोनों पैनल के सीधे वाली साइड अंदर वाली साइड होनी चाहिए और उसको लंबाई में आपको ऐसे एडजस्ट करते हुए दोनों साइड स्टिच लगानी है। पैंट की बेल्ट में यहाँ मैं आधे में इलास्टिक और आधे में बकरम लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा रही हूँ। अगर आप पैंट में पूरा इलास्टिक लगाने वाले हो तो आपको पूरा स्टिच कर देना है। यहाँ पे दूसरी साइड भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पैंट के दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने स्टिच लगा लिया है। अब मैं यहाँ पैंट के आगे वाली बेल्ट की लंबाई का नाप ले लूँगी। यहाँ पर बेल्ट का नाप 20 इंच आ रहा है। इसके बाद मैं पीछे वाली बेल्ट का भी नाप ले लूँगी। पीछे वाली बेल्ट का नाप 27 इंच आ रहा है। अब मैं बेल्ट के फैब्रिक को कट कर लूँगी। बेल्ट के फैब्रिक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है और लंबाई मैंने अपनी पैंट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखी है। पैंट के आगे वाली बेल्ट की फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच पेस्टिंग बकरम लिया है और पीछे वाले बेल्ट की फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे इलास्टिक यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पैनल पे बेल्ट अटैच करूँगी। इसके लिए मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बकरम को पेस्ट कर लिया है। बेल्ट को पैंट के उल्टे वाली साइड आपको ऐसे रखते हुए एक स्टिच लगाना है। उसके बाद आपको सीधे की साइड पलटते हुए उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है।
यहाँ पे आपको बेल्ट को ऐसे पलटते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगाना है। पेंट पे यहाँ आगे वाले हिस्से में मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब मैं पीछे वाली बेल्ट को भी स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे आपको सीधे वाली साइड फैब्रिक को रखते हुए स्टिच लगाना है। अब यहाँ आपको दोनों कॉर्नर में फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैंने पेंट के पीछे वाले बेल्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब मैं इसमें इलास्टिक को अटैच करूँगी। इलास्टिक को अटैच करने से पहले हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। कमर का मेजरमेंट है 36 इंच और आगे की बेल्ट 18 इंच रेडी हो चुकी है। उसको हम 36 से माइनस कर देंगे तो बचा 18 इंच। उसमें मैं 4 इंच माइनस कर दूंगी क्योंकि मैं यहाँ इलास्टिक लगाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ 14 इंच का इलास्टिक लगा रही हूँ। पैंट में इलास्टिक लगाने के लिए आपको एक साइड इलास्टिक को सीधी साइड स्टिच करना है। उसके बाद आपको पैंट के पीछे से पलटते हुए इलास्टिक को आगे की तरफ लाके दूसरी साइड स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने इलास्टिक को एक साइड स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे पीछे वाली साइड से लेके आके दूसरी साइड स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने बेल्ट में इलास्टिक अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए पिन की हेल्प से फैब्रिक को सिक्योर कर लूँगी। आप यहाँ पे कच्चा भी कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर आपको स्टिच लगाना है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्टिचिंग करते समय इलास्टिक दबना नहीं चाहिए। अगर आप बिगनर्स हो तो आप बहुत आराम से स्टिच करना। बेल्ट को स्टिच करने के बाद अब मैं यहाँ ऐसे स्ट्रेच कर लूँगी फैब्रिक को। उसके बाद इलास्टिक को खींचते हुए उसके ऊपर एक ऐसे स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पे पेंट की बेल्ट की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ पे साइड पे टॉप स्टिच लगाऊंगी। आपको सारा फैब्रिक बैक साइड रखते हुए ऊपर की साइड कॉर्नर्स में सिलाई लगानी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। पेंट के साइड में स्टिच करने के बाद अब मैं यहाँ पेंट का बॉटम रेडी करूँगी। यहाँ पे जितना भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको आपको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है।
यहाँ पे मैं पैंट के बॉटम पार्ट में लेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं लेस को भी स्टिच कर लूँगी। बॉटम पार्ट को रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग का स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पे पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।